अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इंतहाई खौफनाक और डिस्टर्बिंग किस्म की दास्तान रकम हुई है आज बहावल नगर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहावल नगर में इस वाक़े की रिपोर्ट ना तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है, ना ही आईजी पंजाब की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन सामने आया है, ना ही मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है, जिसके बाद एक अभाव मौजूद है, एक कंफ्यूजन मौजूद है। पंजाब पुलिस, मैं पंजाब पुलिस नहीं कहूंगा, पंजाब पुलिस और पाक फौज के जवान आमने सामने दिखाई दिए। यानी दो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं जो आमने सामने हो गए, लेकिन कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल वर्जन सामने नहीं आ रहा। अब से कुछ देर पहले मेरी नजर से, क्योंकि मैं इस सारे मामले को बनजरे अमीक देख रहा हूं, जिस वक्त से ये मामला रिपोर्ट हो रहा है, मैं डिटेल्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आपसे कुछ देर पहले पंजाब पुलिस के लोगों के साथ एक स्टेटमेंट जो है वो जरूर सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, जिसपे ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक छोटा सा वाकया था, मामूली सा मामला था। सोशल मीडिया इसको गलत रंग देने की कोशिश कर रहा है। कतई ऐसा नहीं है कि पाक फौज और पंजाब पुलिस आमने सामने आ गए हों, कोई ऐसा मामला नहीं है। जो मामला था वो रफा दफा हो गया है, इस पे तस्फिया करा लिया गया है। और भाई बताइए तो सही ना कि ये कुट क्यों पड़ी है। ये पंजाब पुलिस के जो जख्मों से चूर जवान नजर आ रहे हैं, जिनको अच्छी खासी फेंटी पड़ी है आज, ये पड़ी क्यों है, ये हुआ क्या है, आप बताइए ना। और खास तौर पे जब पंजाब के अंदर आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जैसे हों, वो इतना एक्टिव आईजी के जो छींक भी मारे तो उसके बाद वीडियो स्टेटमेंट इशू कर देते हैं। जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, जो क्रैकडाउन हुआ, ये सारे मामला थे। ये पंजाब पुलिस का एक मुहावरा है। वो कहते हैं कि कंधा कोठे ते पंजाब पुलिस ही टप दी है ना। यानी किसी भी जगह पर क्रैकडाउन करना हो, आम आदमी के घर पे वो दीवार फलांग के दाखिल होना हो, बावजूद इसके कि आपके पास कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं है, बावजूद इसके कि आपके साथ कोई खवातीन पुलिस के एहलकार मौजूद नहीं है, आप लोगों के घरों में घुसते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पायमाल करते हैं, आप लोगों को उठाते हैं, लोगों को कुटचाड़ते हैं, लोगों को गलत पर्चे दे के अंदर करते हैं, लोगों से भारी भरकम रकूम वसूल करते हैं। यानी आपने अपनी स्टेट विद इन द स्टेट बनाई हुई है। अच्छा, ये सारा मामला क्या है, मैं जरा इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। आप ये ज़हन में रखिएगा कि पंजाब पुलिस जब किसी के घर में दाखिल होती है, जो छान-पटक होती है, मामलात जैसे-तैसे वो जो मर्ज़ी करें, ये मामला रिपोर्ट होने दिया जाता नहीं है। इतना ज़्यादा खौफ-ओ-हरास फैला दिया जाता है, टेरर फैला दिया जाता है कि दबक के कोई सच्चा आदमी भी है ना खड़ा है, वो शराफ़त के अंदर ही मारा जाता है। वो इस मामले को लाता ही नहीं है मीडिया के अंदर, या इस मामले को रिपोर्ट, और ज़ाहिर है कहीं सुनवाई होती भी नहीं है। हुआ ये जनाब अली कि 4 से 5 रोज़ पहले रिपोर्टेडली ये बहावल नगर का इलाका और बहावल नगर की थाना जो मदरसा है उसकी हुदूद है। बहावल नगर का थाना मदरसा की हुदूद में जो पुलिस पार्टी है वो गश्त कर रही थी, और गश्त के दौरान पंजाब पुलिस के इन एहलकारों को चंद मुश्तबा अफराद दिखाई देते हैं। मशकूक यानी शक गुजरने पर रोका जाता है। पता चलता है कि एक बंदे से असला बरामद हुआ है, बाकी लोग वहां से फरार हो जाते हैं। यानी जो पुलिस मोबाइल गश्त के ऊपर होती है, उनकी जानिब से आमना सामना होता है, मशकूक लोगों से असला बरामद होता है, बाकी फरार हो जाते हैं। अब उन फरार मुलजिमान को पकड़ने के लिए जो थाना सदर की पुलिस है, वो गश्त करती है, वो क्रैकडाउन करती है, छापे मारती है। और छापे मारने के दौरान ही वो एक ऐसे घर में दाखिल होती है जहां पर घर वाले, जो पंजाब पुलिस के एसएचओ हैं, एसआई हैं और एएसआई साहब हैं और 7 कांस्टेबल हैं, उनको पकड़ के यरगमाल बना लेते हैं। यानी जिस घर में वो दाखिल होते हैं, उस घर के लोग कुंडी लगा लेते हैं दरवाजे को, मरकजी दरवाजे को, और एसएचओ साहब को भी और एएसआई साहब को भी और कांस्टेबल साहब को भी लाइन हाजिर कर लेते हैं कि बेजोए थे, क्या लेने आए थे, और फिर वीडियो भी बनती है। वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल भी है। ये एसएचओ साहब का नाम है रिजवान साहब, और इनके साथ जो एएसआई हैं वो गालिबन हनीफ साहब हैं, और एक और साहब है जो कांस्टेबल है, वो असलम साहब है। ये 3 अफराद का नाम एफआईआर के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, वीडियो में ये साहब वहां पर मौजूद होते हैं, रिजवान साहब। इनसे खवातीन मुकालमा करती हैं कि 10 तू इतने लैंड किया ऐसी, और जो वहां पर मौके पे मौजूद मर्द हजरात है ना, वो वीडियो में सुनाई दे सकते हैं। वो कहते हैं तू इतने अम लैंड आया सी, ये मुहावरत ऐसा, ऐसी तुम इतने अम लैंड आया सी, ये सुनने सुनने में आता है। फिर खवातीन ये बताती हैं कि यहाँ पे आए और इन्होंने, एक बूढ़ी बुजुर्ग खातून है जो घर की बड़ी लग रही हैं, माजी माजी कह रहे हैं ये कि हमारी माँ है, आपने इनको ठुड्डे मारे हैं। वो कहती है मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, इन्होंने मेरी बेटियों को भी नहीं बख्शा, और उनके साथ भी इन्होंने जो है वो इन पर भी तशद्दुद किया है।
घर में तोड़-फोड़ भी की है, हमसे 1.5 लाख रुपया डिमांड भी किया है। अच्छा, अब वो घरवालों ने ज़ाहिर है पकड़ा, वीडियोज़ बनाई, जो सारा मामला था। अब जो पुलिस वाले हैं, वो खासे तैश में आए। उन्होंने कहा, "ये क्या मामला है भई? ये चोरा नूं पै गए मोर वाला मामला है।" वापस गए और जनाब जाके उन्होंने एफआईआर काट दी और एफआईआर काटी उन घरवालों के खिलाफ कि जिन्होंने पुलिस वालों को पकड़ा था। अच्छा, अब जब एफआईआर कट गई, तो ये एसएचओ साहब को और दीगर लोगों को गुमान गुज़रा कि भाईजान ये गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। पता चला कि ये जिस घर में हम गए थे, ये तो कोई पुलिस के पाक फ़ौज के हाज़िर सर्विस जवान का घर है। पाक फ़ौज के हाज़िर सर्विस जवान का घर है और ये मामला जब रिपोर्ट हुआ डीपीओ साहब को, आरपीओ साहब को, तो अफ़सरान बाला को कि ये मामला तो गलत जगह हाथ डल गया है। तो उन्होंने जनाब अपने जो एसएचओ साहब थे और उनके साथ जो लोग थे, उनको लाइन हाज़िर कर दिया कि ये जो मामला है मिसहैंडल हुआ है और लाइन हाज़िर करके इनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड हुए और इन पे दफ़ात के तहत जो है, चंद दफ़ात के तहत इन पे पर्चा भी, जो पहला पर्चा दर्ज हुआ था, उसपे 780 नहीं लगी थी, बस दहशतगर्दी की नहीं, बाकी 324 और 155 सी और ये वो सब लगा दी गई थी। उसके बाद जनाब जब इदराक हुआ मामले का, तो इन लोगों को सस्पेंड किया गया और एक दूसरे थाने के अंदर, जो थाना ए डिवीजन है, थाना मदरसा टाउन नहीं बल्कि थाना ए डिवीजन, और थाना ए डिवीजन के जो एसएचओ साहब हैं, अबसार गुज्जर इनका नाम लिया जा रहा है, उनके हवाले किया गया। उन्होंने इन साहिबान को लॉकअप में तो कहते हैं बंद नहीं किया, लेकिन पास बिठा के खूब आवभगत की, क्योंकि वो कहीं इनके कोई जानने वाले बैचमेट थे, ज़ाहिर है पुलिस पेटी भाई थे इनके। दरिया सना आज यानी ईद उल फितर के नमाज पढ़ने के बाद रिपोर्टेडली इसी थाना ए डिवीजन के अंदर और थाना जो मदरसा है उसके अंदर भी लोग जाते हैं और थाना ए डिवीजन के अंदर भी लोग जाते हैं। बैक वक्त दो थानों के ऊपर रेड होती है और ये रेड पंजाब पुलिस की नहीं होती, बल्कि ये रिपोर्टेडली एलिजिडली जो फौज के अफसरान है, एहलकार है, जवान है, वो रिपोर्टेडली बताया जाता है कि 7 से 8 डालों में ये लोग आते हैं। एक खबर के मुताबिक को 20 डाले भी बताए जा रहे हैं। बरकैफ दर्जन भर डाले आप लगा लीजिए कि उसमें लोग आते हैं। को 35 से 40 लोग बताए जा रहे हैं और फिर उसके बाद लोगों को, जो पुलिस के लोग हैं, उनको भागते हुए भी देखा जा सकता है। एक विजुअल ऐसा भी है कि दौड़े लग जाती हैं। रिपोर्टेडली जो मुहर्रिर हैं थाना ए डिवीजन के, उनसे चाबियां ली जाती हैं, लॉकअप को खोला जाता है, इन लोगों को निकाला जाता है और बंदूकों के बट मारे जाते हैं। मुतलके थाने के डीवीआरस भी ले ली जाती हैं। जो कैमराज हैं वो भी तोड़ दिए जाते हैं, तोड़ फोड़ भी होती है और इतनी तोड़ फोड़ होती है एलिजिडली रिपोर्टेडली कि जो हवालात में मौजूद हवालाती होते हैं वो भी वहां से फरार होने में, क्योंकि लॉकअप खोला जाता है तो वो भी वहां से फरार हो जाते हैं। अब जो मार कुटाई है इसके बाद, जो रिजवान साहब और दीगर को जो कुटाई हुई है, उसकी जो पिक्चर्स है वो भी देखी जा रही हैं। अच्छा, अब ये मामला बड़ा हसास नौयत का मामला है और होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, आईजी पंजाब हैं, वो या कमिश्नर साहब, वो तो अपने जवानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाने में कामयाब नहीं हो सके। और पंजाब पुलिस का तो वैसे ही वतीरा है कि वो जहाँ जाते हैं, रेड करते हैं, वो इसी तरह का मामला करते हैं और एक आम आदमी जो है, जो भुगतता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बड़े बखूबी जानते हैं रिसेंटली उनके साथ क्या हुआ है। मैंने कहा ना, जैसे आगाज़ में कि कंधा कोठे पे पुल सिटप, ये तो पंजाब पुलिस का तो ये वतीरा है, ये उनका कंडक्ट ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। यहाँ फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो गलत जगह पे हाथ डाल बैठे। उनका जो मुकाबला था वो बड़े ही भारी किस्म के एक अफ़सर और ज़ाहिर है तगड़ी फ़ोर्स के एक जवान के साथ था और वो ऐसी फ़ोर्स के जवान के साथ था कि जो फ़ोर्स अपने जवान को प्रोटेक्ट करती है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि यहाँ पर कोई ख्वाजा सलमान रफ़ीक और एक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनकी गाड़ियों में गार्ड्स जा रहे थे और एक कैप्टन साहब के साथ उनका जो है आमना-सामना हो गया था। तो गार्डों ने उतर के कैप्टन साहब को ना सिर्फ हिरास किया था, बल्कि कैप्टन साहब को अच्छा खासा मारा भी था। और उस वक़्त के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो सारे उस मामले के अंदर पड़ गए थे और उस वक़्त तक, जब तक उन साहिबान से, सियासी लोगों से नाक से लकीरें नहीं निकलवाई गई थी, तब तक मामला इतनी आसानी से रफ़ा-दफ़ा नहीं हुआ था। फिर मैं खुद विटनेस हूँ एक इंसिडेंट का कि जिसमें रेंजर्स के एक जो अफ़सर हैं, उनकी फैमिली के साथ जो है ना, एक मामला हुआ एक होटल, मकामी होटल के अंदर, और होटल वालों ने खासा लड़ाई झगड़ा किया उन साहब से। उन्होंने मुतलका थाने में पहुँच के एसएचओ साहब के मुँह पे थप्पड़ मारे और कहा कि ये इस मामले को जो है ना फौरी तौर पे आप आहनी हाथों से निपटे, और उस बंदे को जिसको अंदर किया गया वो आसानी से फिर छूटने में कामयाब नहीं हुआ था। तो फ़ोर्स तो अपने जवानों को प्रोटेक्ट करती है, जहाँ फ़ोर्स होती है, डिसिप्लिन होता है, तो पाक फ़ौज तो प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये पुलिस फ़ोर्स
और इसके अफसरान फिर प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? ये मामला हुआ क्या है? और कोई ऑफिशियल वर्जन तो आए ना, और ज़ाहिर है 2 फोर्सेस आमने-सामने होंगी, तो एक इनसिक्योरिटी का आम आदमी के अंदर भी होगी। और पंजाब पुलिस का जो कंडक्ट है, कुछ लोग अब ये ख़्याल कर रहे हैं कि जी जो हुआ है बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। 2 फोर्सेस को बिल्कुल आमने-सामने नहीं आना चाहिए और ये मामला हुकाम बाला को बड़े पीसफुली अच्छे अंदाज़ के अंदर हल कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग इस हवाले से ख़ासे बेचैन हैं। और हमने भी इसलिए ये सोचा कि सोशल मीडिया पर क्योंकि तरह-तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, मिस रिपोर्टिंग भी हो रही है, तो एग्ज़ैक्ट जो हम तक खबर पहुँची है, हम आप तक पहुँचा सकें। तो मामला सादा नहीं है, मामला पेचीदा है और ईद के रोज़ ये सब कुछ हुआ है। आई होप कि जो हाई अप्स हैं, वो इस मामले को टेक अप करेंगे और इस मामले को अक्रॉस द टेबल बैठ के रिज़ॉल्व भी कर लिया जाएगा। अ, मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।